स्वागत है आपका मिथक टीवी में। पुराणों से कहानियों की श्रृंखला में आज हम आपको महाभारत से द्रौपदी विवाह की कथा सुनाएंगे। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही है तो हमें सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, महाभारत में पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी के बारे में दुनिया में कौन नहीं जानता। द्रौपदी की उत्पत्ति राजा द्रुपद के हवन कुंड से उस समय हुई थी जब वे अपने दुश्मन द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कर रहे थे। राजा द्रुपद के हवन कुंड में पुत्र धृष्टद्युम्न के साथ द्रौपदी का भी जन्म हुआ था। आप लोग ये भी जानते होंगे कि राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें ब्राह्मण वेश में आए अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त मछली की आंख फोड़कर द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया था। दोस्तों, जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर अर्जुन के साथ हुआ था तब पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ अज्ञातवास में थे और इसी कारण वे अपनी पहचान छुपाकर ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और अपनी दिनचर्या सिर्फ भिक्षा मांगकर व्यतीत करते थे। पांचों पांडव भाई जितनी भी भिक्षा मांग कर लाते थे वे उसे अपनी माता कुंती के सामने रख देते थे। फिर देवी कुंती उस भिक्षा को पांचों भाइयों में बांट देती थी। दोस्तों, इसी प्रकार जब अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर अपनी पर्णकुटिका लौटे तो उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर माता कुंती से कहा, देखो माँ, हम आज क्या लेकर आए थे। लेकिन काम कर रही कुंती ने उनकी तरफ न देखते हुए ये कह दिया कि पांचों भाई मिलकर उसका उपभोग करो। जैसा कि आप जानते हैं, कुंती सहित सभी पांडव सत्यवादी थे और अपनी माँ के मुंह से निकली हर बात का पालन करना वे अपना परम कर्तव्य समझते थे। इस कारण अपने माँ के मुंह से निकले इस शब्दों को लेकर पांचों भाई काफी चिंतित हो गए। देवी कुंती ने भी जब द्रौपदी को देखा तो वो भी बड़ी अचंभित हो गई कि उसने ये क्या कह दिया। तब देवी कुंती ने अपने सबसे बड़े बेटे धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी के श्रीत्व का भी अपमान न हो और मेरे मुंह से निकली बात भी सच हो जाए। जब किसी से भी इस बात का कोई रास्ता नहीं निकला तब इस बात से राजा द्रुपद काफी परेशान हो गए और इन्होंने अपनी सभा में बैठे भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी से कहा कि धर्म के विपरीत किसी भी स्त्री के पांचों पतियों की बात कभी सोची भी नहीं जा सकती। तब महर्षि व्यास ने उन्हें समझाते हुए कहा कि द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म में भगवान शिव जी से ऐसा वरदान प्राप्त हुआ है और भगवान शिव जी के उसी वरदान के कारण ही ये समस्या हुई है और भगवान शिव जी की बात अन्यथा कैसे हो सकती है। महर्षि व्यास के समझाने के बाद राजा द्रुपद अपनी पुत्री का विवाह पांचों पांडवों के साथ करने के लिए राजी हो गए। दोस्तों, इसके बाद द्रौपदी का विवाह पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ होता है और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ होता है और उस रात द्रौपदी भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाती है। फिर इसी तरह अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह होता है और इन तीनों के साथ भी द्रौपदी अपना पत्नी धर्म निभाती है। दोस्तों, यह सोचने की बात यह है कि एक पति के साथ अपना पत्नी धर्म निभाने के बाद द्रौपदी ने दूसरे पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया। तो मित्रों, इसके पीछे भी भगवान शिव जी का एक और वरदान है, क्योंकि जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था तब वे भी जानते थे कि ये अपने पतियों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभाएं। इस कारण उन्हें द्रौपदी को एक और वरदान दिया था कि वो प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त करेगी। इसी कारण द्रौपदी अपने पांचों पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। परंतु संतान प्राप्ति हेतु भगवान कृष्ण ने यह सुझाव रखा कि प्रतिवर्ष द्रौपदी एक ही पांडव के साथ समय व्यतीत करेगी और पांडवों में ये भी निर्धारित हुआ था कि जिस पांडव के साथ द्रौपदी समय व्यतीत करेगी उसके अलावा कोई और पांडव उस कार्यकाल में द्रौपदी के कक्ष में नहीं जाएगा। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें लाइक करें,